बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जैसे हमारा रोज़मर्रा मामूल है, कुरान की फ़ज़ीलतें और कुरान की बरकतें और रहमतें और कुरान की सूरतों के फ़वाइद और समरात आपको बताए जाते हैं। तो इसके अल्लाह ताला ने हमें ढेर सारे फ़ायदों से नवाजा है। तो अगर हम कुरान को अपना मामूल बना लें, ज़ीनत अलमारियाँ, जो हमारी अलमारियों में कुरान पड़े होते हैं, मोबाइल में भी हमने अब तो कुरान रखा हुआ मगर पढ़ते नहीं हैं। बाइस बरकत के लिए हमने कुरान को अपने मोबाइल में भी रख लिया, अपने घर में भी रख लिया, हम अपनी बेटियों को जहेज़ में भी दे देते हैं। तो खुदारा ज़रा गौर करें कि हम अपने कुरान से कितना दूर हैं, कुरान की बरकतों से कितना दूर हैं, कुरान की रहमतों से, कुरान की नेमतों से, कुरान के बरक़ात व समरात से कितना दूर हैं। तो आज मैं आपको कुरान करीम की सूरह मुबारक राद, उसकी मुताल्लिक़ अल्लाह ने क्या फ़रमाया है और उसकी आयात बय्यिनात जो हैं उनके कितने फ़वाइद हैं। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है कि जो शख्स इस सूरह मुबारका की तिलावत करेगा, खुदावंद करीम उसके लिए माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में मौजूद बादलों का 10 गुना ज़्यादा सवाब अता करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है कि जो शख्स इस सूरह मुबारका को पढ़ता है, अल्लाह करीम उसको ढेर सारी रहमतों से, उसकी रहमतों का जो है ना गिनना वो हमारे बस में ही नहीं है, हम उसकी रहमतों को गिन ही नहीं सकते, और रहमतों की बरकतें इतनी हैं। तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो अल्लाह करीम हमें ढेर सारी रहमतों से नवाजता है। और इस सूरह मुबारका के मुताल्लिक़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है, उनका फ़रमान है कि जो शख्स इस सूरह मुबारका की ज़्यादा तिलावत करेगा वो आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज रहेगा। वो शख्स आसमान के ऊपर जो बारिशों में, बादलों में बिजली गरजती है उससे महफूज रहेगा, यानी कि आसमानी बलियात से महफूज रहेगा। और जो मोमिन कामिल इसको अपनी ज़िक्र कर लेता है, उसका ज़िक्र करने से अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाता। और इसमें एक आयत मुबारका है, आयत मुबारका 28, उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि याद रखो ज़िक्र इलाही से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी कि अल्लाह करीम ने कुरान के एक एक लफ्ज़ में हमें फ़रमाया कि जो बंदा मेरा ज़िक्र करता है, जो मेरा ज़िक्र करता है, मैं उसको के दिल को मुनव्वर कर देता हूँ, रोशन कर देता हूँ। जब उसके दिल को रोशन करता हूँ तो अपने हबीब सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उसके दिल में अता कर देता हूँ। वो इश्क़ मुस्तफ़ा ताजदार ख़त्म नबुव्वत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में आ जाती है। और इसी तरह अल्लाह करीम ने का फ़रमान जो है, कुरान की जो आयतें वो हमारे लिए मशाल राह हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने घर में पड़े कुरान को ज़ीनत अलमारियों में न पड़ा रहने दें, सेफ्स में न पड़ा रहने दें, घर में किसी जगह पड़ा ना रहने दें, उसे पढ़ें, उससे फ़ायदा लें। बाइस बरकत चीज़ें तब ही होती हैं कि जब उनको साफ़ शफाफ रखा जाए। कुरान पढ़ने से हमारे दिल को बरकत, सुकून मिलता है, परेशानियां कम होती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद के ज़रिए भी दिल को सुकून मिलता है। देखें, जहाँ कुरान की आयतें पढ़ने से, कुरान के लफ्ज़ों को पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, उसी तरह से नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है
وہ ذکر خیر جو ہے، ذکر ذات باری تعالیٰ کے بعد اگر ذکر خیر الورا نہ کیا جائے، ذات مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہمارے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ ہم اگر اپنے آپ کو ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا جی ہمارا تو بلڈ پریشر ہی نہیں پورا ہو رہا، ہمارے دل کے امراض ہی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں جی، ڈاکٹر کہتے ہیں جی فلاں کر لیں فلاں کر لیں، انہیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھیں، اور قرآن کی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 جو ہے، 13ویں پارے میں 13ویں صورت ہے، 28 آیت ہے، اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی تمام دل کی بیماریاں دور فرما دے گا، اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا جو قرب ہے وہ دے گا۔ نبی کریم کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ قرآن پڑھا کریں، قرآن کی صورتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسائل آپ کے دور ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے آپ کی پریشانیاں دور کر دے گی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔